ये दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं। प्रश्नावली जो है कि आपकी 2.2 चलेगी और इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में हम लोग इसका 2.2 पे आधारित जितने भी बेसिक कंसेप्ट था सारे जो है कि बेसिक कंसेप्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में। यदि आप 2.2 को देखने से पहले यदि उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आप पहले जो है कि उस वीडियो को देख लीजिए, ताकि उस वीडियो में बताया गया था कि आव्यूहों की कोटि ज्ञात कैसे करेंगे, जो कि दो नियम बताया गया था, सारणी द्वारा और सोपानक रूप द्वारा। तो सारणी द्वारा भी जो है कि कैसे निकाला जाता है उस पर भी हम जो है कि एग्जाम्पल पढ़े थे, और सोपानक रूप द्वारा कैसे निकाला जाता है वैसे भी उस पर भी जो है कि हम लोग एग्जाम्पल एक पढ़े थे। इसके बाद उसमें था उप आव्यूह कैसे बनाया जाता है, और इसके बाद उपवर्ग आव्यूह जो है कि बताया गया था कैसे बनाया जाता है। इसके बाद लघु सारणी जो है कैसे बनाया जाता है, ये भी चीज़ जो है कि इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके थे। और ये चीज़ें कुछ जो है कि यहाँ पर रखी गई हैं जो कि हम जो है कि इसके पिछले वाले वीडियो में पढ़ाए थे। ठीक है, तो यहाँ पर सोपानक रूप द्वारा जो है कोटि ज्ञात करने का भी नियम कुछ था, तो उसको भी हम लोग देखे थे, जो कि यहाँ पर एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। सोपानक रूप पे हम एग्जाम्पल एक बताए थे, और जो है सारणी विधि द्वारा जो है आपका कोटि निकालने के तरीके में आपको दो एग्जाम्पल बताया गया था। तो यहाँ पर इतनी चीज़ें हम लोग पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, और इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, तो यदि इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो थ्योरी चीज़ों को आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि यहाँ पर जो भी प्रश्नों का हम सलूशन कराएंगे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 को। चलिए, तो अब हम लोग शुरू करेंगे प्रश्न नंबर 1 से। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 क्या है, ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि आव्यूह ए बराबर, देखिए कोई आव्यूह आपका ए बराबर दिया हुआ है तो हम नोट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है आव्यूह ए बराबर दिया है, और दिया है 1 2 1 1 2। इसके बाद दिया है 2 4 6 2 4 और ये 6 दिया हुआ है। इसके बाद दिया हुआ है 3 2, इसके बाद दिया हुआ है क्या 5। ये जो है आपका दिया हुआ है, और यहाँ पर आपको निकालना है कोटि। क्या निकालना है? कोटि आपको निकालना है। कोटि कैसे निकाला जाता है? सारणी द्वारा और सोपानक रूप द्वारा हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो सोपानक रूप पे देखिए, इसमें तो ये आपसे नहीं कह रहा है कि सोपानक रूप से निकालिए या सारणी द्वारा निकालिए। तो जब ये केवल कोटि आपसे पूछता है तो आप सारणी द्वारा निकालिएगा, क्योंकि सारणी द्वारा जो है हम लोग निकालते हैं तो थोड़ा बहुत ही छोटा होता है, सारणी द्वारा जो है कि आपका आसान होता है। जब सोपानक रूप से कहेगा आपको जो है कि कोटि निकालने के लिए कहेगा सोपानक रूप द्वारा निकालिए, तब आप सोपानक जो है कि विधि आप अप्लाई करिएगा। नहीं तो केवल कोटि कहेगा तो आप जो है कोई भी जो है कि विधि अप्लाई कर सकते हो। सोपानक विधि यदि आपको आसान पड़ता है तो उसको भी अप्लाई कर सकते हो, या सारणी विधि द्वारा जो आसान पड़ता है तो उसको भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। चलिए, तो मुझे आसान पड़ता है क्या? मुझे आसान पड़ता है हमेशा जो है कि सारणी द्वारा। किसके द्वारा? सारणी द्वारा। तो हम लोग यहाँ पे सारणी द्वारा जो है कि पहले मान निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इस आव्यूह को पहले सारणी में लिखेंगे। तो सारणी ए इक्वल टू हो जाएगा, पहले सारणी में इसको नोट करेंगे 1 1 और 2। यहाँ पर हो जाएगा 2 4 और 6 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 3 2 और क्या हो जाएगा 5। ठीक है, अब यहाँ पर सारणी द्वारा जब निकाल लिया गया तो अब हम लोग करेंगे सारणी का विस्तार। तो यहाँ से आर ए हम लोग विस्तार करके सारणी का मान निकालेंगे। तो ये आपका R1 हो जाएगा, R2 हो जाएगा और R3। ये आपका C1 है, C2 है और क्या है C3। तो हम लोग सारणी द्वारा विस्तार करेंगे और देखेंगे कि कहीं जो है इस सारणी का मान 0 तो नहीं आ रहा है, कहीं इस सारणी का मान 0 तो नहीं आ रहा है। देखिए R1 से विस्तार करेंगे, लिखेंगे कि R1 से विस्तार करने पर, ठीक है, R1 से क्या करेंगे? विस्तार, यानी कि R1 से हम लोग करेंगे यहाँ पर विस्तार, यानी कि R1 से विस्तार करने पर। तो R1 से जब विस्तार करेंगे तो पहले 1 हो जाएगा कोष्टक में। देखिए R1 से करेंगे तो R1 वाला हमेशा छूटेगा, ये तो आपको पता ही है। 1 लेंगे तो यहाँ पर ये छूटेगा, और ये यहाँ पर 4 5 हो जाएगा 20, माइनस 6 दूनी को हो जाएगा 12। इसके बाद -2 कोष्टक में ये छूटेगा बीच वाला। अब 2 लेंगे तो ये छूटेगा, अब ये और ये बचेगा, 1 5 5 हो जाएगा, माइनस 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, प्लस इसके बाद 3 आ जाएगा तो आपका ये छूटेगा, 1 6 6 हो जाएगा, माइनस 2 चौके 8। ठीक ना। अब यहाँ से हो जाएगा 1 गुणे 20 में से 12 घटा आपका हो जाएगा कितना 8। इसके बाद -2 गुणे आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 + 3 गुणे 8 में से 6 घटेगा आपका हो जाएगा -2, यानी कि सारणी ए का मान निकल रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा सारणी ए इक्वल टू 8 एकम 8 -2। इसके बाद -3 दूनी क्या हो जाएगा 6। यहाँ पर सारणी ए इक्वल टू हो जाएगा कितना 8 माइनस तो 6 2 कितना हो जाएगा 8, यानी कि सारणी ए इक्वल टू कितना आ गया 0।
जब साड़ी ए का मान 0 हो गया तो उस कंडीशन में देखिए कोटि, देखिए जब 0 आ जाता है तो कोटि ये आपकी नहीं हो सकती है, यानी कि 3 गुणे 3 का ये क्रम था तो कोटि 3 आपका नहीं हो सकता, यानी कि 3 जो है कि आपकी कोटि नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि कोटि जो है आर यह स्मॉलर देन 3, इन 3 गुणे 3 का था तो स्मॉलर देन 3, यानी कि कोटि जो होगी 3 से छोटी होगी, कोटि जो होगी 3 से क्या होगी, छोटी। अगर ये आपका 0 नहीं आता तब तो कोटि आपकी कितनी हो जाती, 3 आपकी जो है आसानी से यहाँ पर कोटि हो जाती, ठीक ना। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, यदि कोटि जो है, यदि आपका साड़ी का मान 0 आता है तो हम लोग आगे वाले प्रोसेस लेकर चलेंगे, ठीक ना। 3 क्रम का 3 गुणे 3 का था तो इसका विस्तार करने पर 0 आ रहा था, तो इसका मतलब कि जो साड़ी जो कोटि है 3 से छोटा आएगा, 3 से क्या आएगा, छोटा। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग लिखेंगे कि दिए गए आव्यूह से, या ऐसे भी लिख सकते हैं पुनः 2 गुणे 2 का क्रम का लिखेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं कि पुनः 2 गुणे 2 क्रम का। अब देखिए ये तो था 3 गुणे 3 का क्रम, यानी 3 गुणे 3 का साड़ी था। अब हम लोग 3 गुणे 3 पे यदि 0 आ जा रहा है तो अब हम लोग बनाएंगे 2 गुणे 2 का क्रम, यानी कि पुनः 2 गुणे 2 क्रम का लघु सारणिक, लघु सारणिक लेने पर, ठीक है, लेने पर, लघु सारणिक लेने पर। चलिए तो अब 3 गुणे 3 का हम लोग लघु सारणिक जब लेंगे तो सॉरी 2 गुणे 2 का, 3 गुणे 3 पर तो 0 आ रहा था, तो अब हम लोग लेंगे 2 गुणे 2 के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा सारणी ए इक्वल टू हो जाएगा, अब 2 गुणे 2 बनाएंगे। 2 गुणे 2 जो है लघु सारणी कैसे बनाया जाता है, 3 गुणे 3 लघु सारणी कैसे बनाया जाता है, 1 गुणे 1 का लघु सारणी कैसे बनाया जाता है, इसकी जस्ट पिछले वाले वीडियो में हम आपको डिटेल से समझाए थे। चलिए 2 गुणे 2 का बनाएंगे तो आपका जो है कि 2 पंक्ति होना चाहिए, 2 स्तंभ कहीं भी। तो आप देखो ये 1 2 2 पंक्ति 2 स्तंभ इनको ले सकते हैं, यानी कि 4 2 6 5 भी ले सकते हैं, या 1 4 2 6 भी ले सकते हैं, 1 2 1 4 भी ले सकते हैं, 2 3 4 आप 2 ले सकते हैं, तो 2 गुणे 2 का आपका बन जाएगा। कोई भी उठा ले सकते हैं, या 1 2 या 2 5 ले सकते हैं, कोई भी अवयव आप यहाँ से उठाकर ले सकते हैं, लेकिन 2 गुणे 2 का होना चाहिए। चलिए तो ये आपका जो है कि R3 छोड़ा जा रहा है और C3 छोड़ेंगे तो आपका बन जाएगा क्या 1 2 और 1 क्या बन जाएगा 4। यदि आप लेना चाहते हैं 2 और 2 3 और 4 2 को लेना चाहते हैं तो इसको भी आप ले सकते हैं, ठीक ना, यानी कि R3 छोड़ सकते हैं और C1 छोड़ सकते हैं, जो बचेगा उसको आप ले सकते हैं। आपका मन जैसे आप चाहें वैसे आप ले सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर फिर विस्तार करेंगे तो RA यानी कि साड़ी A इक्वल टू हो जाएगा 1 4 4 माइनस 1 2 2 इक्वल टू आपका हो जाएगा 2, यानी कि 2 नॉट इक्वल टू 0। देखिए 2 जो है 0 के बराबर तो हुआ नहीं, अतः यहाँ पर जब 2 0 के बराबर नहीं हुआ अतः कोटि क्या हो जाएगी यहाँ पर। अब देखिए अब यहाँ से लिखेंगे कि अतः कोटि, कितने की कोटि यानी कितने का क्रम था कि आपका 0 नहीं आया साड़ी का मान, कोटि R इक्वल टू हो जाएगी कितनी, कितने का क्रम था 2 गुणे 2 का था, तो यहाँ पर हो जाएगा कोटि R इक्वल टू कितना 2, यानी कि ये जो है आपका फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा कि कोटि कितने की हो जाएगी आपकी 2 जो है कि कोटि की आपका ये क्रम हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा अब किस तरह से यहाँ पर जो है कि बन रहा है, ठीक ना। तो अब तो समझ में आ गया ना, क्योंकि ये बहुत ही आसान था, बेसिक कंसेप्ट आप पढ़े होंगे तो यहाँ पर कोई भी परेशानी आपको नहीं हो रही होगी। तो यहाँ पर जो है कि यानी कि कोटि यानी कि रो ए बोल सकते हैं, इसको रो ए भी बोला जाता है, इक्वल टू कितना हो गया 2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, यानी कोटि यहाँ पर हो जाएगा रो ए, यही बराबर R कहलाता है और यही बराबर कितना हो गया 2। इस तरह से भी आप नोट करके लिख सकते हैं, ज़्यादा यदि आपको डाउट हो रहा है तो बेसिक पढ़े होंगे तो आपको वहाँ पे बताया गया होगा पूरा डिटेल से। अब तो ये समझ में आ गया ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको प्रश्न नंबर 2 की तरफ लेकर चलता हूँ, ठीक है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए यहाँ पर प्रश्न नंबर हम लोग 2 की बात करते हैं। तो 2 में कह रहा है कि ये जो है आव्यूह दिया गया है, कह रहे कोटि तथा शून्यता, कोटि भी निकालना है और शून्यता भी निकालना है। तो शून्यता के लिए फार्मूला हम लोग बेसिक कंसेप्ट में पढ़ चुके थे, ठीक ना। चलिए तो यहाँ पर हम भी यहाँ पर लेते हैं। देखिए सबसे पहले कभी भी शून्यता या कोटि निकालने के लिए कहेगा तो आपका ऑप्शनल रहेगा तो आसानी से आप कर सकते हैं रफ कार्य पे, लेकिन आपका थ्योरेटिकल चीज़ हो यानी कि आपको सॉल्व करने ऑप्शनल न दिया हो तो उसको कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिखेंगे कि दिए गए आव्यूह
ए का सारणिक, यानी कि जो दिया गया आव्यूह ए है उसका सारणिक फॉर्म पहले क्या होगा, उस सारणिक फॉर्म को लिखेंगे। तो सारणी ए इजिकल टू हम लोग नोट कर लेंगे यहाँ पे सारणी में मान 4 5 7, इसके बाद है 5 6 और इसके बाद है 8, इसके बाद है 6 7 और ये क्या है 9, इतना आपका हो जाएगा। और ये कितने का है, 3 गुणे 3 का। चलिए यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, विस्तार करेंगे। क्या करेंगे, विस्तार। तो यहाँ पर R1 से जब विस्तार करके निकालेंगे तो साढ़े ए इक्वल टू हो जाएगा। देखिए R1 से हम विस्तार यहाँ से कर रहे हैं तो ये 4 हो जाएगा कोष्टक में। ये तो आपका हमेशा मान छूटेगा, ये तो पता ही है कि जिससे आप विस्तार करेंगे वो उसके लाइन वाला हमेशा छूट जाएगा। तो देखिए 4 लेंगे तो ये भी छूटेगा, तो 6 9 54 माइनस 8 7 56, ठीक है। अब देखिए -5 कोष्टक में बीच वाला छूटेगा तो 5 9 45 हो जाएगा, माइनस 7 7 49, फिर प्लस आपका हो जाएगा 6 कोष्टक में, ये छूटेगा तो ये दोनों बच जाएंगे, 5 8 आपका हो जाएगा 40 माइनस 7 6 हो जाएगा क्या 42। देखिए कहीं आप मेरा मल्टीप्लाई करने में कहीं गलत ना हो, आप लोग थोड़ा मिलाते रहिएगा। 56 में 54 घटा आपका हो जाएगा 2 माइनस के साथ, ठीक है। -5 गुणे ये आपका 49 में से 5 घटेगा, ये आपको हो जाएगा -4 प्लस 6 गुणे ये आपको हो जाएगा -2। तो यहाँ पर हो जाएगा सारणी ए इक्वल टू हो जाएगा -8 हुआ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 चौके हो जाएगा 20, -6 दूने के 12। तो यहाँ पर साढ़े ए इक्वल टू हो जाएगा कितना, 12 वाट हो जाएगा क्या 20, यानी कि -20 प्लस 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो जब 0 आ गया ना, तो 0 आ गया तो उस कंडीशन में कोटि क्या होगी, कोटि इतना होगा क्या, नहीं होगा। यानी कि कोटि इसका मतलब कि जो r है वो छोटा होगा कितने से, 3 से। यानी कोटि r जो है 3 से क्या होगा, छोटा होगा। यानी कि इसके बराबर तो ये कभी हो नहीं सकता है। कोटि r जो है 3 से क्या होगा, छोटा होगा। समझ में आया कि नहीं, क्योंकि 3 गुणे 3 का जो क्रम है ये, इससे अब जो है कि ये जो है आपका मान छोटा होगा, क्योंकि ये जो है 3 गुणे 3 का था, तो इस 3 गुणे 3 के लिए 3 तो आपको कोटि होगी नहीं, ये 0 आ रहा है तो इसका मतलब 3 से छोटा होगा। 3 से छोटा का मतलब अब क्या होगा, लिखेंगे कि अतः द्वितीय क्रम का लघु सारणिक लेने पर, यहाँ पर लिखेंगे कि अतः, अब तो ये नहीं हो रहा है तो अब लिखेंगे कि अतः द्वितीय क्रम या आप 2 गुणे 2 क्रम का लघु सारणिक लेने पर, ठीक है। तो द्वितीय क्रम का लघु सारणिक बनाएंगे आप तो कोई भी आप ले सकते हैं, इसमें से कोई भी अवयव आप ले सकते हो, ठीक है। यानी कि 2 क्रम का होना चाहिए, 2 पंक्ति 2 स्तंभ कोई भी आप ले सकते हो। यानी कि 1 पंक्ति और 1 स्तंभ कोई भी आप छोड़ेंगे तो जो बनेगा वो आपका 2 गुणे 2 का हो जाएगा। तो साढ़े ए बराबर यहाँ से हम लोग नोट कर लेंगे, कोई भी लिख लीजिए, पहला या लिख लीजिए 4 5 5 और क्या 6, ये कितने का है 2 गुणे 2 के लिए। तो यहाँ पर विस्तार हम लोग करेंगे तो देखिए 4 6 24 हो गया और -5 5 25 इजिकल टू क्या हो जाएगा -1। यानी कि -1 जो है नॉट इजिकल टू 0। देखिए -1 0 के बराबर तो नहीं हुआ, तो अब हम लोग कोटि निकल जाएगा। कोटि क्या हो जाएगी 2 गुणे 2 की, क्योंकि 2 गुणे 2 का ही वह क्रम था कि जिसमें आपका शून्य नहीं आ रहा है सारणी का मान। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि कोटि, अब हो जाएगा कोटि कितना हो जाएगा, कोटि आपकी रो ए या इसी को हम लोग r बोलते हैं, r बराबर कितना हो जाएगा, कोटि कितना हुआ 2। इसके बाद हम लोग के पूछ रहा था शून्यता पूछ रहा था, तो हम लोग शून्यता की भी बात कर लें। तो शून्यता आपका होता है n माइनस होता है r। n क्या है भाई, n का मतलब यह है कि जो स्टार्टिंग वाला जो क्रम था आव्यूह का उसका मान रखेंगे, कितने क्रम का था। तो स्टार्टिंग वाला आव्यूह 3 गुणे 3 का था, तो n का मान आप 3 रखेंगे, n का मान 3 रखेंगे, क्योंकि 3 गुणे 3 का था तो n का मान 3 रखेंगे। यदि स्टार्टिंग वाला क्रम 4 गुणे 4 का रहता तो n का मान आप 4 रखते हैं। यदि स्टार्टिंग वाला क्रम 5 गुणे 5 का रहता तो n का मान 5 रखते हैं। तो यहाँ पर n का मान 3 हो गया, माइनस r का मान क्या है निकला हुआ है 2, बराबर कितना हो गया 1। तो ये जो है आपका फाइनल आंसर यहाँ पे निकल करके आ गया। यानी कोटि हम लोग की 2 हो गई, और यहाँ पर शून्यता की हम लोग बात करें तो शून्यता आपकी कितनी हो जाएगी, आपकी शून्यता 1 यहाँ पर निकल करके आ जाएगी।
बताइए। यहाँ पर तो आपको अच्छे से मैं समझा दिया हूँ, अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट द्वारा बता सकते हैं। तो एन ए यानी कि शून्यता को हम लोग एन ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन ए भी यहाँ पर डिनोट कर सकते हो, कोई बात नहीं। तो शून्यता ऐसे भी आप लिख सकते हैं, यानी कि कोटि जो है आपकी 2 हो जाएगी और शून्यता आपकी कितनी हो जाएगी 1। तो यहाँ पर जो है प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व हम लोग कर लिए। इसी के साथ मैं आपको लेकर चलता हूँ प्रश्न नंबर 3 की तरफ, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 3। इसका आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे मैं आपको लेकर चलता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पर भी जो है कि प्रश्न नंबर 3 में आपसे पूछ रहा है वही चीज़, सेम चीज़ें जो आप लोग को जो है प्रश्न नंबर 2 में दिया गया था, यही चीज़ यहाँ पर भी पूछ रहा है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग फिर लिखेंगे कि दिए गए आव्यूह ए का सारणिक, लिखेंगे दिए गए आव्यूह ए का सारणिक। क्या लिखना है आपको? दिए गए आव्यूह ए का सारणिक लेने पर, या ऐसे दिए गए आव्यूह ए का सारणिक सारणी ए इक्वल टू लिख सकते हैं केवल 3 - 6 -3, इसके बाद -1, इसके बाद 2 हो जाएगा, इसके बाद 1 हो जाएगा, 2 4 और क्या हो जाएगा 2। ये कितने का है? 2 गुणे किस, सॉरी 2 गुणे नहीं 3 गुणे, 3 गुणे कितने का है 3 का। ये स्टार्टिंग वाला ले सकते हैं, 3 गुणे 3 का है तो आप वहाँ से भी डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम लोग सारी मान निकालेंगे। तो चलिए हम लोग सारी मान आसानी से फटाक से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का सारी ए इक्वल टू हो जाएगा, पहले 3 R1 से ही विस्तार किया जा रहा है तो ये आपका 3 छूटेगा। आपको तो पता है कि ये हमेशा छूटेगा R1 वाला, तो अब तो ये चीज़ जो है आपकी हमेशा छूटेगी। तो छूटेगा तो क्या क्या हो जाएगा, इसको हम लोग नोट करते हैं। तो 3 लेंगे तो ये छूटेगा, 2 दूनी के हो जाएगा 4, -1 4 4 हो जाएगा। इसके बाद माइनस हो जाए, देखिए माइनस सूत्र में लगता है, यहाँ पर भी माइनस होता है, ये हो जाएगा +1 कोष्टक के साथ, ये छूटेगा। 6 दूनी के हो जाएगा 12 -12, 3 चौके 12 -12, ये हो जाएगा प्लस आपका 12, क्योंकि बीच में आपका हमेशा माइनस होता है। इसके बाद प्लस हो जाएगा 2 कोष्टक में, ये छूटेगा 6 कम 6 -6, इसके बाद 3 दूनी क्या हो जाएगा 6। यहाँ से सारणी ए इक्वल टू हो जाएगा 3 × 0 +1 मल्टीप्लाई आपका 0 हो जाएगा, +2 मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस आपका यह हो जाएगा 12। यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है क्या, 6 कम 6 और 3 दूनी के 6 प्लस ना होगा, 3 दूनी के 6 प्लस हो रहा है, तो ये तब तो कितना हो जाएगा 0 0 0 0। टोटल सारणी ए का मान क्या हो गया 0 हो गया। जब सारणी ए का मान 0 हो गया तो कोटि क्या होगी बताइए, कोटि तब तो आर जो है ये छोटा होगा कौन से 3, यानी 3 क्रम से ये छोटा होगा। जो 3 क्रम वाला जो सारणी था इसका जो विस्तार किया गया है, 0 जब आ रहा है तो इसका मतलब 3 क्रम से आर का मान छोटा होना चाहिए होगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे कि अब द्वितीय क्रम का जो है कि लघु सारणी लेने पर लिखेंगे कि अब 2 × 2 क्रम का लघु सारणिक लेने पर, ठीक है, लेने पर। चलिए 2 × 2 का 2 क्रम का हम लोग लघु सारणिक लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हो जाएगा सारणी ए इक्वल टू 2 × 2 के लिए आपको पता है कहाँ से लेंगे, स्टार्टिंग वाला ही ले लीजिए, -6 और 2। यहाँ पर है 2 गुणे कितने के लिए 2 के लिए। तो सारणी ए का मान यदि हम लोग निकालेंगे 3 दूनी के हो जाएगा 6, बीच में माइनस होता है 6 दूनी के 12, सॉरी 6 कम 6, 6 कम क्या हो जाएगा 6। यानी कि स्टार्टिंग का जब ले रहे हैं तो स्टार्टिंग वाला भी कितना आ रहा है 0 आ रहा है क्या, देखिए 3 दूनी के हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 6 दूनी के 12, नहीं 6 कम 6, यानी कि 6 और यहाँ पर -6, यानी कि सारणी ए इक्वल टू कितना आ गया, ये भी आ गया भैया 0, कितना आ गया 0, यानी कि 1 4 4 माइनस में, और ये आपका हो जाएगा 2 दूनी के 4, यानी कि यहाँ पर आ जा रहा है, ये आपका गलत हो रहा है क्या, कुछ ना कुछ यहाँ पर तो मिसप्रिंट है लग रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पर जो है हम लोग का मान 0 आ रहा है, यहाँ पर हम लोग का मान कितना आ रहा है 0, 2 गुणे 2 का लिया जा रहा है तो यहाँ पर 0 आ जा रहा है, लेकिन 0 नहीं आना चाहिए। और देख लो दूसरा कुछ, दूसरा भी लेकर देख लेते हैं। तो यहाँ पर यदि हम लोग इसको लेते हैं तो अगर मैं इसको लूँ, देखिए 1 4 4, 2 दूनी के 4, यानी -4 हो रहा है, 1 6 6 और -6, यानी कि देखिए अगर दूसरा मान हो रहा है लेने पर तो उसको ले सकते हैं। तो यहाँ पर मिस्टेक चीज़ें हो रही है, यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। यदि दूसरा मान कोई हो रहा है तो उसको आप ले सकते हो, ठीक है। देखो तो इस पे 0 आ रहा है, देख लो दूसरे पे 0 आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर 1 4 4 और ये हो जाएगा 4 -4, यानी -4 आ रहा है, तो यानी कि दूसरे मान को भी ले सकते हैं। इसका मतलब कि दूसरे मान को भी हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा -1 और 2 लेंगे, इसके बाद 2 और क्या लेंगे 4, तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -4, इसके बाद बीच में माइनस, ये हो जाएगा 2 दूनी के 4, तो 4 4 कितना हो जाएगा 8। तो 8 जो है नॉट इजिकल टू 0। तो जब 8 जो है नॉट इजिकल टू 0 हुआ तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि कौन ऐसा है जिसको लेने के बाद 0 नहीं आ रहा है, ठीक है, आपको ये ध्यान में देना है, रखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, देखिए आपकी कोटि क्या हो जाएगी, यहाँ पर कोटि रो ए यही बराबर r इजिकल टू कोटि कितने का हो जाएगा 2 का, ठीक है। इसके बाद शून्यता की बात करें तो शून्यता आपका होता है n माइनस आर, n का मतलब स्टार्टिंग वाला क्रम 3 था, माइनस r का मान जो है कि 2 आया है, तो ये आपका हो जाएगा 1। यानी कि यहाँ पर जो है ये आपका जो है फाइनल आंसर निकल करके आ गया। समझ में आया कि नहीं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, कभी भी आप 2 क्रम का बनाइएगा तो आप देख लीजिएगा कि 2 क्रम में किसमें आपका ऐसा कौन सा आप ले सकते हैं कि जिसका जो है कि साड़ी मान 0 ना आए। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लोग यदि ले रहे हैं तो 3 दूनी के 6 हो रहा था, 3 दूनी के 6 हो रहा था, और इसके बाद 6 एकम 6 यानी +6 यानी कि -6, यानी कि 6 और -6 ये आपका 0 हो जा रहा था। अब आगे वाला देखो क्या आगे वाला कोई है ऐसा कि जिसका 0 ना आ रहा हो, ठीक है, तो वो चीज़ देखना है। तो आगे वाला में देखेंगे, इस पे भी आ रहा है तो फिर आगे वाले में देखेंगे, अगर सभी पे आ रहा है तो आपका अगले जो है कि आएगा आपका एक क्रम के लिए। तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे आपको लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर कोटि आपको समझ में आ गई 3 गुणे 3 के लिए। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की बात, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, इसके बाद 5 को। तो प्रश्न नंबर 4 में आपके जो है 3 है, तो तीनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे आपको लेकर चलते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तो यहाँ पर जो है कि प्रश्न नंबर 4 का पहला ले रहे हैं। प्रश्न नंबर 4 में आपके 3 है, तीनों को मैं सॉल्व कराऊंगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 में आपके 2 है, तो दोनों को मैं सॉल्व कराऊंगा। देखिए प्रश्न नंबर 4 का पहला क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए भाई ध्यान से आप समझेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है प्रश्न नंबर 3 में, तो प्रश्न नंबर 3 में ध्यान रखिएगा। आपको जो भी क्रम लेना है तो ऐसा आप देखिएगा कि ज़्यादातर जो है कि 0 ना आए, ठीक है, 2 क्रम के लिए दिए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये इसमें जो हम लोग देखें तो ये जो है 3 गुणे 4 का, कितने गुणे का 4 का है, 3 गुणे 4 का है। तो 3 गुणे 4 का है, तो इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग जो है इसमें कोटि जब निकालेंगे तो हम लोग जो है कि 3 गुणे 3 का जो है कोटि हम लोग लेते हैं। आपको पता है कि कभी भी साड़ी यहाँ पर लघु साड़ी आप बनाएंगे तो हमेशा पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे दिए गए आव्यूह का ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि दिए गए आव्यूह से 3 गुणे 3 क्रम का लघु साड़िक निकालने पर, ठीक है। पहले हम लोग लघु साड़िक बनाएंगे, इसका कोई भी आव्यूह हो, कितना भी क्रम का हो, तो पहले लघु साड़िक बनाएंगे हम लोग 3 गुणे 3 के लिए। तो लिखेंगे दिए गए आव्यूह से 3 गुणे 3 का लघु सारणिक निकालने पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लघु सारणिक निकालेंगे 3 गुणे 3 के लिए। तो चलिए निकालिए फटाक से 3 गुणे 3 के लिए। देखिए तो यहाँ पर सारणी ए इक्वल टू हो जाएगा, सारणी में 1 2 1, इसके बाद 2 3 3 हो जाएगा, इसके बाद 3 5 और क्या हो जाएगा 4। तो ये आपको है 3 गुणे कितने के लिए 3 के लिए, लघु सारणिक निकाल दिए।
तो कभी भी देखिए 4 क्रम का यदि आएगा तो भी आप 3 क्रम से निकालेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साड़ी का विस्तार 3 क्रम का ही होता है। तो 3 क्रम से हमेशा बना करके हम लोग स्टार्ट करेंगे, लघु साड़ी बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पर साड़ी का विस्तार हम लोग करके मान निकालेंगे। तो यहाँ से साड़ी ए इक्वल टू हो जाएगा, R1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये आपका R1 है। कोष्टक में ये छूटेगा, ये तो आपका हमेशा छूटेगा, ये तो पता ही है आपको। 1 लेंगे तो इसके सामने ये छूटेगा, 3 चौके 12 हो जाएगा, माइनस 3 पचे 15, -2 कोष्टक में हो जाएगा, ये छूटेगा। 2 चौके 8, -1 पचे 5, इसके बाद +3 कोष्टक में हो जाएगा, ये छूटेगा। 2 3 6 -3, तो यहाँ से हो जाएगा साड़ी ए इक्वल टू हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई -3, ठीक है। और इसके बाद 2 मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा 3। सही लिख रहे हैं, देख लीजिएगा, यदि कहीं मुझसे मिस्टेक हो तो आप लोग खुद ठीक कर लेंगे। अब यहाँ से साड़ी ए इक्वल टू हो जाएगा -3 -6 हो जाएगा और +3 तो लिखे 9। यहाँ से साड़ी ए इक्वल टू हो जाएगा 6 3 हो जाएगा 9 और +9 इक्वल टू 0। जब 0 आ गया, चूँकि जो कोटि होगी, चूँकि कोटि जो है स्मॉलर देन होगी कैसे 3 से, कोटि 3 से क्या होगी छोटी, कोटि R जो है वो 3 से क्या होगा छोटा, क्योंकि 3 और 3 का लिया गया, 3 से ये छोटा होगा तब इसके बाद इसका मतलब। तो अब हम लोग लेंगे कि अब जो है 2 गुणे 2 सॉरी 3 गुणे 3 का था, तो अब लेंगे कि 2 गुणे 2। और हाँ, आप उसी दो को लीजिएगा जिसका मल्टीप्लाई करने के बाद अधिकांश तो देखिए 0 तो नहीं आ रहा है। अगर सभी का 0 आता है तो आप आगे बढ़ोगे। चलिए लिखेंगे अब 2 गुणे 2, अब लेंगे लिखेंगे पुनः 2 गुणे 2 क्रम का लघु सारणिक निकालने पर या लेने पर, ऐसे भी लिख सकते हैं, लघु सारणिक लेने पर या निकालने पर आप लिख सकते हैं, ठीक है, अपने अनुसार आप लिख लेंगे। तो साड़ी ए इक्वल टू हो जाएगा 2 गुणे 2 के लिए स्टार्टिंग वाला ले लीजिए, देखिए 0 तो नहीं आ रहा है तो यह हो जाएगा 1 2, इसके बाद 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये आपका है 2 गुणे किसके लिए 2 के लिए, 1 3 हो जाएगा 3 -2 दूने को हो जाएगा 4, तो यही बराबर हो जाएगा -1, जो कि नॉट इक्वल टू 0। -1 तो 0 के बराबर नहीं है, तो इस कंडीशन में कोटि क्या हो जाएगी, कोटि लिखेंगे, अतः कोटि आपकी हो जाएगी कितनी, आपकी कोटि कितने की है 2 की। तो यहाँ पर जो है कि ये आंसर निकल कर आ गया है, कोटि कितने का हो गया आपका 2 का, यहाँ पे कोटि निकल करके आ गया, ठीक है। अब हम लोग इसी तरह से लिखेंगे, अगले वाले को भी सॉल्व करेंगे। तो अगला जो प्रश्न है इसका दूसरा, ठीक है, दूसरे को भी हम लोग इसी तरह सॉल्व करेंगे। तो इसका ज़रा एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद हम जो है आगे यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर ही हम आपको बता दे रहे हैं ताकि हम लोग ज़्यादा। अब तो आप देखिए, ये तो लिखने वाली प्रक्रिया आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम आपको लेकर आते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा है ए बराबर दिया गया है, देखिए 1 2 3, 1 2 3, इसके बाद है 2 3 5, 2 3 और क्या है 5, इसके बाद है 3 5 8, 3 5 और क्या है 8, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे क्या कि आव्यूह, दिए गए आव्यूह से दिए गए आव्यूह का जो है कि सारणिक जो है कि लेने पर, इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं, आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं, या दिए गए आव्यूह ए का सारणिक, दिए गए आव्यूह ए का क्या सारणिक। तो अब तो आप लिख ही लेंगे, तो मैं लिख भी देता हूं भाई, दिए गए आव्यूह ए का सारणिक, ठीक है, सारणिक लिया जा रहा है, लघु सारणिक कभी नहीं लिया जा रहा है, सारणिक लिया जा रहा है, ठीक है। क्या लिया जा रहा है, सारणिक यहाँ पर लिया जा रहा है। तो चलिए हम लोग फटाक से यहाँ पर लेते हैं भाई, क्योंकि ये पहले से जो है कि लघु सारणिक के फॉर्म में खुदे हैं। तो साड़ी ए इक्वल टू हो जाए 1 2 3 2 3 5 3 5 क्या हो जाएगा 8। चलिए भाई विस्तार यहाँ से कर लेते हैं फटाक से। तो 1 से करेंगे तो यह हो जाएगा, R1 से विस्तार हो रहा है तो 3 3 8 है 24 -5 5 25,
-2 लेंगे हम लोग, तो ये छूटेगा 2 अठे 16 हो जाएगा, -3 पचे हो जाएगा 15, 18 में लिख दिया हूँ। ठीक है, इसको ले रहे तो 2 अठे 16, 3 पचे 15 हो गया। इसके बाद प्लस आपका 3 हो जाएगा, तो ये छूटेगा 2 पचे 10 और -3 तो लिखे 9। तो यहाँ पर सारणी ए इक्वल टू हो जाएगा 1 गुणे 25 में 24 घटा -1, -2 गुणे 16 में से 15 घटा आपका 1 हो जाएगा, +3 गुणे आपका 10 में से 9 घटेगा 1। तो सारणी ए इक्वल टू हो जाएगा -1 -2 +3, 2 1 3 और घटेगा तो कितना हो जाएगा 0। जब 0 आपका आ गया तो इस कंडीशन में क्या कोटि आर क्या होगी, यानी कि कोटि हम लोग आर की बात करें, ये छोटा होगा 3 गुणे 3 का था नहीं, यानी कि 3 से छोटा, यानी कि कोटि जो आर है वो 3 से आपकी क्या होगी, छोटी होगी। अगर ये 0 नहीं आया होता तो कोटि हम लोग कितनी हो जाती, 3। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे अब 2 गुणे 2 का 2 गुणे 2 क्रम का 2 गुणे 2 क्रम का लघु सारणिक लेने पर चलिए, तो 2 गुणे 2 का हम लोग लघु सारणिक ले लेते हैं भाई। तो यहाँ पर आप लोग का ये प्रयास होना चाहिए, सारणी ए का मान ऐसा आपको लेना चाहिए कि आपका ये देखे 0 ना हो। देखिए 1 3 3 2 दूनी के 4, 0 नहीं होगा, 2 5 10 3 3 ये भी 0 नहीं होगा, 2 5 10 3 3 ये भी 0 नहीं, 3 8 24 5 25 0 आप कोई भी ले सकते हैं क्योंकि 0 कोई आ नहीं रहा है। अगर इसमें से सभी लेने के बाद यदि 0 आ रहा है तो आप एक क्रम पे जा सकते हैं। एक चीज़ आप लोग ध्यान में अपने दिमाग में रखिए कर चलिएगा। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा 1 3 3 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 4 बराबर कितना आ गया -1, और -1 जो है नॉट इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन में कोटि क्या हो जाएगी, अतः आपकी कोटि पूछ रहा था ना, तो कोटि आपकी रो ए इक्वल टू आर, और यही बराबर हो जाएगी कितनी कोटि थी भाई, 2 गुणे 2 का, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। तो यहाँ पर जो है ना, ये जो है आपका आंसर निकल करके आ गया है, ये जो है आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर यहाँ पे निकल करके आ गया। तो इस प्रश्न नंबर 4 का हम लोग पहला भी देख लिए, दूसरा भी देख लिए, इसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं तीसरे की तरफ। तो इसका ज़रा अच्छे से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं तीसरे की तरफ। तीसरा भी बहुत ही आसान है, वैसे भी आपको कर लेना है, और करना है तो आप कर सकते हैं, तो मैं आपको छोड़ भी सकता हूँ, लेकिन नहीं मैं करा देता हूँ, एक सवाल आपके लिए क्या छोड़ूँ। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ आगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब हम यहीं पे कर देते हैं, ठीक है, यही है, तो हम लोग इसको हटा करके केवल कर देते हैं। चलिए, तो यहाँ पर तीसरे को हम लोग शुरू कर देते हैं यहीं पे। तीसरा, तो अभी ए बराबर क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिए 0 0 0, देखिए इसमें दिया है 0 0 और क्या दिया है 0। इसके बाद दिया है 2 4 6, 2 4 6। इसके बाद है 3 6 9, 3 6 और क्या हो जाएगा 9। ठीक है, 3 6 9। चलिए, तो दिए गए आव्यूह का सारणिक लेने पर, चलिए हम लोग सारणिक यहाँ से ले ही लेते हैं फटाक से इसको, और इसके बाद हम लोग तुरंत सॉल्व करेंगे। चलिए, तो साड़ी के यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं इसका। साड़ी ए इक्वल टू आपका हो जाएगा, साड़ी में 0 0 यहाँ पर हो जाएगा 0, 2 4 6 हो जाएगा, 3 6 क्या हो जाएगा 9। तो यहाँ से साड़ी ए इक्वल टू हो जाएगा, विस्तार करेंगे तो यहाँ पर C1 से विस्तार कर दें क्योंकि C1 वाला सभी 0 है, तो C1 से विस्तार करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 0, या R1 से विस्तार करना चाहते तो आप कर सकते हैं, टोटल 0 आ गया। अतः कोटि क्या हो जाएगी, कोटि जो है यहाँ पर R छोटा होगा कितने से 3 से, ये 3 गुणे 3 का था। क्यों मैं डायरेक्ट ले लिया हूँ, क्योंकि गुण जो है आप लोग को पढ़ाया गया है। तो C1 से विस्तार करेंगे तो ये आपके 0 हो जाएगा क्योंकि C1 वाले सभी 0 हैं, या R1 से विस्तार करेंगे तो आपका टोटल 0 ही आएगा, विस्तार करके देख लीजिएगा। अब 2 गुणे 2 क्रम का लघु सारणिक लेने पर, तो आप इसमें से ऐसा लीजिएगा लघु सारणिक, ताकि उसका विस्तार करने के बाद 0 ज़्यादा ना आए। अगर इन दोनों स्टार्टिंग वाला लेते हैं तो 0 0 0 0 हो जाएगा, इसको लेंगे तो इसमें आइए 2 6 12, 4 3 12,
4 3 12, ये भी हो जा रहा है 0, इसमें आ जाइए 4 9 36, 6 6 36। देखिए भाई सभी पे 0 आ रहा है, सभी पे इसका मान क्या आ रहा है 0। तो जब सभी पे 0 आ रहा है तो कोई भी ले सकते हो। चलो भाई कोई भी ले लो, स्टार्टिंग वाला ही ले लो 2 4। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 - 0 इक्वल टू क्या 0, यानी कि कोटि जो होगी ना, कोटि क्या होगी अब, ये तो 2 गुणे 2 का था, तो कोटि r जो होगी वो छोटा होगा किससे, 2 से भी वो छोटा होगा। तो अब लेंगे क्या 2 गुणे 2 क्रम का लघु सारणिक लेने पर। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 2 गुणे 2 का तो हो गया 1 गुणे 1, लिखेंगे पुनः 1 गुणे 1 क्रम का लघु सारणिक लेने पर, ठीक है, लघु सारणिक यहाँ पर लेने पर। तो इस पहले अब देखो 1 गुणे 1 कर लेंगे तो एक पंक्ति एक स्तंभ होना चाहिए। तो यदि हम लोग एक पंक्ति एक स्तंभ छोड़ते इसको लेंगे तो 0 होगा, तो इसको 0 वाला मत लीजिए, केवल 2 लीजिए। तो यहाँ पर साड़ी ए बराबर आपका हो जाएगा साड़ी में 2, यानी कि 1 गुणे कितने का है 1 का, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका विस्तार करेंगे तो केवल 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हो जाएगा कोटि क्या हो जाएगी, अतः कोटि की बात करें तो कोटि रो जो है आपकी ए इक्वल टू आपका, यदि आर जो है आपका कितना हो जाएगा 2, आपका यहाँ पे फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा। सॉरी 2 नहीं, 1 गुणे 1 का है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 1, यानी कि 1 जो है यहाँ पर फाइनल आंसर जो है आपका निकल करके आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर यदि आप पहला अवयव लेंगे तो ये 0 हो जा रहा है, तो फिर 0 के लिए आपका टोटल 0 हो जाएगा। तो आपका 0 के लिए आपका जब 0 हो जाएगा तो ये आप आगे नहीं जा सकते हैं, तो आप ऐसा लीजिए ताकि 0 ना हो। अगर पुनः सभी 0 आता है तब आपका जो है 0 आप ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आया, तो ये आपका जो है फाइनल आंसर निकल करके यहाँ पे आ गया है। समझ में आई बात कि नहीं? तो इसका आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। इसके बाद हम आपको आगे की तरफ लेकर चलते हैं। किसकी तरफ? आगे की तरफ जो है कि इसको लेकर चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से लीजिएगा। यदि कोई भी परेशानी हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप हमें कमेंट द्वारा बताइएगा जरूर। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं 5वें नंबर प्रश्न की तरफ कि 5वें का सॉल्यूशन जो है किस तरह से आपको करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 5वें नंबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं प्रश्न नंबर 5वें का पहला, दोनों को मैं सॉल्व कराऊंगा। तो प्रश्न नंबर 5वें का पहला यहाँ पर हम नोट भी कर दिए, यहाँ पर देख सकते हैं। तो 4 गुणे 4 के लिए यहाँ पर दिया गया है। 4 गुणे 4 के लिए सारणी द्वारा जो है आप कर नहीं सकते हैं, तो आपको पता है कि हमेशा लघु सारणी के फॉर्म में बदला जाता है। तो 3 गुणे 3 के लिए हम लोग बदलेंगे, तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ ताकि हो सकता है 3 गुणे 3 पे यदि 0 आए तो 2 गुणे 2 पे हम लोगों को जाना पड़ेगा। चलिए तो यहाँ पर हम लोग फटाक से करते हैं। 3 गुणे 3 का लघु सारणी निकालने पर ये था भैया 4 गुणे कितने के लिए 4 के लिए। तो यहाँ पर सारणी ए इक्वल टू हो जाएगी आपकी 3 गुणे 3 के लिए लेंगे तो 1 2 3 2 4 आपका हो जाएगा, सॉरी 2 4 2। इसके बाद हो जाएगा 3 3 आपका हो जाएगा 1। अब यहाँ से क्या करेंगे, R1 से विस्तार कर देंगे। R1 से विस्तार करेंगे तो आपका हो जाएगा 1 पहले आएगा, कोष्टक में 1 आएगा। ये R1 से आप इस तरह से इसको क्या करेंगे विस्तार करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा R1 से विस्तार, तो 1 हो जाएगा। इसके बाद ये छूटेगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, माइनस 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, माइनस 2 कोष्टक में हो जाएगा। ये छूटेगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, माइनस 3 तो लिखे 9। इसके बाद प्लस 3 लेंगे। इसके बाद ये छूटेगा, 2 दूनी के हो जाएगा 4, माइनस 3 चौके 12। तो यहाँ से सारणी ए इक्वल टू हो जाएगी 1 गुणे हो जाएगा -2, -2 गुणे आपका हो जाएगा -7, प्लस 3 गुणे आपका हो जाएगा कितना, यहाँ पर हो जाएगा -8। तो सारणी ए इक्वल टू -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 साते हो जाएगा 14, माइनस 3 8 है 24। तो यहाँ से सारणी ए इक्वल टू हो जाएगा कितना 24 और 2 आपका हो जाएगा 26, और यह हो जाएगा प्लस 14 इक्वल टू 6 में 4 घटा आपका 2 हो जाएगा, 2 में से घटेगा आपका 12। ठीक है, सही है ना? तो यानी कि 12 जो है नॉट इक्वल टू 0। देखिए 0 तो नहीं आया, तब तो यहाँ पर 2 गुणे 2 का क्रम का लघु सारणिक बनाने की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर 0 नहीं आया, तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा क्या, जब ये 0 नहीं आया तो यहाँ पर कोटि क्या हो जाएगी, अतः यहाँ पर कोटि रो ए
या आर बराबर आपका हो जाएगा कितना, कितने क्रम था, 3 गुणे 3 का था, 3 गुणे कितने के लिए 3, सॉरी आर का मान क्या हो गया 3। तो ये जो है आपका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें कोटि निकालना ही था केवल। अगर मान लीजिए शून्यता आपसे कह दे, क्या निकालने के लिए कह दे, शून्यता यदि कह दे ना, तो शून्यता इजकल टू हो जाएगा क्या, यन माइनस होता है आर। और यन का मान हमेशा याद रखिए, कभी भी कोटि से यन का मान कोटि के बराबर हो सकता है या कोटि से छोटा हो सकता है। तो यन का मान कितने के लिए था, 4 गुणे 4 के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 गुणे 4, यानी कि स्टार्टिंग वाला क्रम क्या था, 4 था ना, तो यह बड़ा भी हो सकता है एन का मान कोटि से। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 का क्रम था माइनस कोटि कितना निकला 3, इजिकल टू कितना हो जाएगा 1। तो ये कोटि की यदि बात कर रहे हैं तो ये कोटि आपकी कितना, सॉरी शून्यता की यदि बात करें तो शून्यता आपकी 3 हो जाएगी। तो देखिए हमेशा कोटि आपकी कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, शून्यता जब भी निकालेंगे तो स्टार्टिंग वाला देखेंगे स्टार्टिंग वाला क्रम क्या था। तो जो स्टार्टिंग वाला क्रम रहेगा, जितने क्रम का रहेगा उसी को जो है कि हम लोग शून्यता के बराबर यहाँ पर लेने वाले हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर यहाँ पे क्रम अलग अलग रहता तो यहाँ पर शून्यता आपकी नहीं निकल सकती है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे आपको लेकर चलते हैं। पाँचवें का दूसरा, पाँचवें का क्या दूसरा हम लोग सॉल्व करते हैं। इसी के साथ इसका स्क्रीनशॉट पहले लीजिए, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। देखिए ये जो आपका छोटा कोष्ठक के रूप में जैसा लिखा गया ना, ये भी एक आव्यूह को ही डिनोट करता है। आव्यूह को लिखने का कई तरीका होता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है आपका 3 पंक्ति है और 4 स्तंभ है। तो सबसे पहले इसको जो है कि लघु सारणी के फॉर्म में बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि ये क्रम बराबर नहीं है। अगर क्रम बराबर भी रहता, 4 गुणे 4 का भी रहता, तो हम लोग लघु सारणी के रूप में लिखते 3 गुणे 3 के। क्यों इसलिए लिखा जाता, क्योंकि हम लोग को पता है कि सारणी का विस्तार 3 क्रम के लिए नहीं, 4 गुणे 4 का नहीं होता है लेकिन बहुत बड़ा होता है। तो वो कंडीशन हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये आपके में है ही नहीं है। तो हमेशा 3 गुणे 3 के लघु सारणी के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा सारणी फॉर्म लघु के लिए, सारणी ए इक्वल टू आपका हो जाएगा 3 गुणे 3 के लिए 1 2 -1, इसके बाद 2 4 और यहाँ पर -2 हो जाएगा, -1 -4 और माइनस ये हो जाएगा 1, ठीक है। इसके बाद विस्तार करेंगे, R1 से विस्तार करेंगे तो पहले 1 हो जाएगा, तो ये आपका छूटेगा, ये तो आपको पता ही है हमेशा, क्योंकि R1 वाला है तो ये छूटेगा ही। अब 1 लेंगे तो ये छूटेगा, 4 एकम 4 -4 हो जाएगा, बीच में हमेशा माइनस लगता है, माइनस में प्लस 4 दूनी के 8 हो जाएगा, फिर -2 आ जाएगा, फिर ये छूटेगा, 1 2 2 -2 हो जाएगा, बीच में माइनस, ये हो जाएगा +4, यानी कि ये हो जाएगा -4, फिर -1 हो जाएगा कोष्टक में, ये छूटेगा, 2 दूनी के 4 -4, इसके बाद माइनस 1 4 4 1 4 4 -4 होगा तो ये हो जाएगा +4। अब देखिए सारणी ए इक्वल टू हो जाएगा 1 × 8 4 12 -2 × 4 2 6, 4 में 4 घटा 0, इससे मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, छोड़ दीजिए इसको, 0 हो रहा है तो सारणी ए इक्वल टू हो जाएगा -12 और प्लस 6 दूनी के 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। जब 0 हो गया तो जो कोटि होगी, 0 हो गया तो चूंकि कोटि जो है, कोटि जो आर है वो छोटा होगा कैसे 3 से, क्योंकि 3 गुणे 3 के लिए जो क्रम था इस पे तो आपका सारणी का मान 0 आ गया, इसका मतलब कोटि 3 से जब तो छोटी होगी। तो अब क्या करेंगे, अब जो है 2 गुणे 2 क्रम का लघु सारणिक लेने पर, ठीक है। अब इसका 2 गुणे 2 का लघु सारणिक हम लोग ले लेंगे, क्योंकि ये भी छोटी 0 आ जा रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा सारणी ए इक्वल टू हो जाएगा 2 गुणे 2 के लिए, देखिए ये हो जाएगा 1 2 2 और 4। अगर इस पे 0 आता है तो देख सकते हैं आगे की तरफ कोई ऐसा मान है जिस पे 0 होना है। तो अगर इस पे भी आपका आता है तो इस कंडीशन में हम लोग भैया आगे बढ़ेंगे ना। देखिए 1 4 4, यानी 1 4 4 -2 दूनी के 4 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 0 आ रहा है। चलिए आगे देख लीजिए कोई है और इसका, देखिए 4 एकम 4 4 दूनी के बाद देखिए 2 चौके 8, फिर 2 और 4 2 चौके 8 हो जाएगा, 4 एकम 4, तो इसको ले सकते हैं क्योंकि इस पर तो भाई 0 आ रहा है ना। चलिए इसको हम लोग ले सकते हैं, यानी कि 2 -1 और 4 और -4, ये भी जांच करना पड़ता है भाई, देख लीजिए 2 चौके 8 -8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -4 और माइनस बीच में होता है तो ये हो जाएगा +4 और घटेगा तो हो जाएगा -4, जो कि नॉट इक्वल टू 0। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोटि आपकी क्या हो जाएगी, तब कोटि यहाँ पर आपकी कितनी हो जाएगी, कोटि रो ए
यही इजिकल टू आर बराबर कितने का क्रम था 2 गुणे 2 के लिए, तो कोटि आर इजिकल टू कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर जो निकल कर आ गया ये जो है फाइनल आंसर यहाँ पे निकल करके आ गया। देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से सॉल्व किया गया है प्रश्न नंबर 5 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन। जिस तरह से आपको मैं बेसिक कंसेप्ट पढ़ाया हूँ उसी तरह से यहाँ पे सॉल्यूशन भी मैं कराया हूँ, थोड़ा सा भी डिफरेंट नहीं है यहाँ पे। और अगले वाले वीडियो में हम लोग जो है कि देखेंगे प्रश्न नंबर 6 से लेकर के जो है कि 11 तक के प्रश्न जो भी हैं उनको अगले वीडियो में जो है कवर कर लिया जाएगा। और ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर किया जाएगा और हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहिएगा। और ये आपका रहा प्रश्न नंबर 5 का दूसरा सवाल का सलूशन, जो कि आपका कोटि आ गया। अगर यहाँ पर अगर आपसे शून्यता पूछता तो वो क्रम बराबर होगा तो भी आप शून्यता निकाल सकते हैं, तो क्रम बराबर नहीं तो शून्यता इसमें पूछ नहीं सकता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और ये वीडियो पसंद आती है इस वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाइएगा और कमेंट द्वारा बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।